कहानी है राशि की। राशि गांव से मुंबई आई थी अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए। राशि ने अपनी कॉलेज से पास ही एक अपार्टमेंट रेंट पे ले लिया था। वो अपार्टमेंट थोड़ा पुराना था, बट उस अपार्टमेंट में जो एक चीज़ थी जो नई थी वो थी उस अपार्टमेंट का चार्जिंग बॉक्स। चार्जिंग बॉक्स जहाँ आप हमारे फ़ोन या फिर टीवी का सॉकेट वगैरह लगाते हैं, फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हैं, उस टाइप का चार्जिंग बॉक्स। राशि को एक चीज़ अजीब लगी कि अपार्टमेंट इतना पुराना है, बट सिर्फ यहाँ की चार्जिंग बॉक्स ही इतना नया कैसे। बट उसको और भी काम था, इसलिए उसने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रात को जब राशि अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगाकर सो गई तो उसे सुबह उठकर एक चीज़ देखी कि उसकी फ़ोन की चार्जिंग 100% से ज़्यादा थी। राशि को ये देखकर अजीब लगा कि 100% से ज़्यादा कैसे हो सकती है। उसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसको लगा कि उसका फ़ोन पुराना है तो कुछ टेक्निकल इश्यू होगा। बट फिर उसने उसके फ़ोन पर एक मैसेज देखा, मुझे छोड़ दो वरना तुम भी मुझ जैसी बन जाओगी। राशि ने मैसेज पढ़ने के बाद सोचा कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है। शायद ये किसी का मजाक होगा, किसी ने उसके साथ प्रैंक करने का सोचा होगा। तो उसने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया और वो अपना काम कर कर कॉलेज के लिए चली गई। दूसरे दिन जब राशि ने रात को फिर से अपना फ़ोन चार्जिंग पर रखा और वो सो गई, सुबह उठने के बाद उसने और एक स्ट्रेंज चीज़ नोटिस की। उसका फ़ोन फिर से 100% से ज़्यादा चार्ज था और इस टाइम उसकी लॉक स्क्रीन पर किसी लड़की की आंखें थी। वो लड़की की आंखें बहुत अजीब थी, जैसे उसमें कोई जान ना हो। शायद वो लड़की की आंखें, वो लड़की मर चुकी हो जिसकी वो आंखें। राशि को अब चीज़ बहुत अजीब लगने लगी, तो उसने सोचा कि वो उसके आजू बाजू के लोगों से जाकर इस बारे में बात करे। तो राशि ने उनके बाजू में एक अंकल रहते थे, उनका डोर नॉक किया और कहा, अंकल मेरे घर में बहुत अजीब चीज़ हो रही है। मेरा फ़ोन 100% से ज़्यादा चार्ज हो रहा है, उसकी लॉक स्क्रीन अपने आप बदल रही है, फिर मैसेजेस आ रहे हैं। तो अंकल ने कहा कि बेटा ये चीज़ सब तुम्हारा फ़ोन जब ऐसा हो रहा है वो कहाँ था तुम्हारा फ़ोन। तो उसने कहा, अंकल मेरा फ़ोन चार्ज पेटी के यहाँ पर था, चार्जिंग बॉक्स के यहाँ पर। अंकल बोलते हैं कि तुम्हें अजीब आवाज़ आ रही थी या फिर कुछ लाइट जल रही थी उसमें से। तो राशि को याद आता है कि जब वो पहले दिन इस अपार्टमेंट में आई थी तो वो चार्जिंग बॉक्स में से एक अजीब सी लाइट दिख रही। तो वो अंकल को बताती, हाँ अंकल जब मैं पहली बार यहाँ आई थी वहाँ मुझे चार्जिंग बॉक्स के यहाँ एक लाइट दिखी थी और रात को कभी कभी मुझे किसी लड़की का रोने का आवाज़ भी आता है। तो अंकल कहते, तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। राशि कहती है, कैसी कहानी अंकल। अंकल उसे बताते हैं कि 10 साल पहले यहाँ पर एक लड़की रहती थी। उस लड़की का खून कर दिया था चार्जिंग बॉक्स के यहाँ पे। उस लड़की की आत्मा अभी भी उस चार्जिंग बॉक्स में है, वो अभी भी जिंदा है। राशि ये सब सुनने के बाद परेशान हो जाती है कि अंकल क्या कह रहे हैं। अंकल कुछ भी कह रहे हैं। उसको लगता है अंकल की एज हो गई है, इसके लिए वो ऐसी कहानी बना रहे हैं मुझे डराने की। तो राशि अंकल को कहती है, ठीक है अंकल चलेगा, मैं चलती हूँ, मैं ध्यान रखूंगी। राशि अपने घर पर आती है और उसके दिमाग में वो बातें चलने लगती है जो अंकल ने उससे कही थी। वो सोचती है, रात को उसका फ़ोन जब वो चार्जिंग पर लगाकर सोती है तो उससे ऐसा लगता है कि वो उस घर में अकेली नहीं, किसी लड़की की फुसफुसाने की आवाज़ उसे सुनाई देती है। कोई लड़की शायद रो रही हो या फिर किसी लड़की की सांसें। ऐसा लग रहा था कि कोई और भी उसके साथ इस कमरे में है। राशि डिसाइड करती है कि वो चार्जिंग बॉक्स को तोड़ देगी। जैसे ही राशि वो चार्जिंग बॉक्स को तोड़ती है, वो चार्जिंग बॉक्स में से खून निकलने लगता है और एक चीख, छोटी बच्ची की चीख आती है उसमें से और राशि को बेड पर फेंक देती है। राशि के मॉम डैड उसे लगातार फोन कर रहे थे, करीबन 2-3 दिन से। वो राशि से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। वो कहते थे कि उनकी बेटी
सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले उन्हें हमेशा फ़ोन करती थी। बट 2-3 दिन से राशि उन्हें फ़ोन नहीं कर रही। वो बहुत घबरा जाता है। वो उसे बहुत कॉल करते हैं। अनजान शहर था, यहाँ पे उनको कोई पहचान वाला भी नहीं। बहुत घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि वो खुद मुंबई आएंगे। वो मुंबई आ जाते हैं। वो उस बिल्डिंग के वॉचमैन से बोलते हैं कि हमारी बेटी राशि यहाँ पर रहती है, उसका कमरा बता सकते हैं। वॉचमैन उन्हें उसके कमरे पे ले जाता है और वो करीबन 10 मिनट तक वो दरवाजा ठोकते हैं, बट कोई दरवाजा नहीं खुलता। तो वॉचमैन वो दरवाजा तोड़ देता है। जैसे ही वो दरवाजा तोड़ता है, राशि के मॉम डैड जो देखते हैं, वो देखने के बाद उनका रोकर बुरा हाल हो जाता है। राशि उसके कमरे के बेड पर पड़ी होती है और उसकी बेडशीट पूरी खून से भरी होती है। राशि मर चुकी थी। ये देखने के बाद उसके मॉम डैड बहुत रोते हैं, बहुत। और एक चीज जो सबसे अजीब थी वो ये थी कि जो चार्जिंग बॉक्स राशि ने तोड़ दिया था, वो चार्जिंग बॉक्स फिर से जैसे का तैसा हो गया था। और वो चार्जिंग बॉक्स के अंदर से एक फुसफुसाने की आवाज आ रही थी, अगली बारी किसकी है। दैट इज फॉर टुडे गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।